ठीक है। देखो जैसे ये प्लान है ना, ये इसका जस्ट मिरर गया था, ठीक है। ये इस तरफ था, ऐसा था तो मिरर हो गया, तो ये इस तरफ सारे आ गए, है ना। इसको थोड़ा बैक करता हूँ मैं, कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे ये वॉल जो है देखो मोटी है ना। एक्सटीरियर वॉल हमेशा क्या है, मोटी रहती है, ठीक है। पर यहाँ पे इंटीरियर वॉल भी मैंने मोटा रखा, क्योंकि मुझे क्या लगा कि यहाँ पे जो स्पेस है, कितना इंच होता है इंटीरियर वॉल? 9 इंच ही रहता है। एक्सटीरियर वॉल ज़्यादातर 9 इंच देते हैं, पर अंदर की वॉल है ना, स्पेस बचाने के लिए जो बाथरूम की वॉल रहती है उसको 5 इंच रखते हैं। 5 इंच, हाँ ठीक है। बाथरूम की वॉल 5 इंच रखते हैं, और अंदर कहीं कहीं हम लोग 5 इंच 6 इंच रखते हैं हॉल वॉल ड्राइंग की, कहीं कहीं जैसे किचन की भी रखते हैं। देखो किचन की छोटी रखा है मैंने, एक्सटीरियर वॉल हमेशा 9 इंच ही रखता है। हाँ 9 इंच ही रहता है, एक्सटीरियर 9 इंच ही रखना पड़ता है, ठीक है। अब ये रूल है। अब देखो यहाँ पे स्पेस बचाना है मुझे, ठीक है, ओके। इधर पे अब मैं यहाँ पे इस वॉल को मोटी ना रखूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या था इस ड्राइंग में, कि मैंने ये टॉयलेट जो है क्या किया, यानी कॉमन दे दिया, ठीक है। ये टॉयलेट कॉमन था, ये बाथ कॉमन था, पर अब मुझे क्या है, एक बेडरूम के लिए अटैच चाहिए, ठीक है। इसके साथ बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट चाहिए, ठीक है, और एक कॉमन भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं स्पेस बनाना चाहता हूँ, ओके। अब देखो कल जो हमने कमांड यूज़ किए थे ना, वो भी कैसे प्लान में हम लोग एम्प्लॉय करते देखते हैं, ठीक है। एक ऑफसेट था, वो मैं नहीं बताया था, वो क्या करता है देखो, आज ये क्लास के साथ ही हो जाएगा। देखो ओ प्रेस किया मैंने, एंटर किया, ठीक है, कि इसमें आ गया ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट के बाद मैं कोई डिस्टेंस रखूँगा, जैसे मैंने रखा 4 इंचेस, ठीक है, एंटर किया, इसमें क्लिक करेंगे है ना। अब इस वॉल को मैं क्लिक किया, इधर लेके गया, और डायरेक्शन देना है मुझे, ठीक है, इधर या इधर, जिस तरफ करना है मेरे को, इस तरफ करना है। यहाँ क्लिक किया तो देखो 4 इंच के डिस्टेंस में ये क्या हुआ, आगे बढ़ गया। देखो चेक करना है हमको, को एंड पॉइंट से एंड पॉइंट रख के चेक किए, ठीक है, कितना हुआ 4 इंचेस। जितना ऑफसेट करेंगे उतना होगा, ठीक है। जैसे ये वॉल है, इसको भी मैं सेम कर सकता हूँ। अब लास्ट कमांड रिपीट करना है ना। अब बीच में ये ध्यान रखना कि डिलीट दबा है या नहीं, या कोई कौन सा दबा है ना। पर अब देखो लास्ट कमांड ये लग गया है मेरा, ये हमेशा ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए, ठीक है। लास्ट कमांड ये हुआ है तो इसका मतलब ऑफसेट नहीं आएगा। ऑफसेट करना है, ओ प्रेस करके एंटर करना पड़ेगा, तब आएगा, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा दिखाएगा कितना रखना है, 4 इंच है, एंटर किया, ठीक है। जैसे इसको करना रहेगा तो ये लिए इधर डायरेक्शन दे दिया, तो ये क्या हो जाता है, ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट कमांड आसान है एकदम, ओके। अब देखो कल जो यूज़ किए थे ना, वो कमांड हम यूज़ करेंगे थोड़ा क्रिएटिव वे में। देखो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो वॉल थी है ना, उसके जितने भी मेरे पास एविडेंस थे सारे हटा दिया मैंने, ठीक है। अब वो वॉल का कुछ पार्ट नहीं बचा है, ठीक है। पर यहाँ देखो ये सीधी गई थी ऑफसेट होके, और ये 9 इंच के हिसाब से, तो यहाँ पे गैप बन गया, ठीक है। अब ये गैप को जोड़ना है। मैं एक क्या बताया था, जॉइन बताया था, पर यहाँ जॉइन नहीं यूज़ कर सकते। जॉइन वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ क्या होगी, लाइन स्ट्रेट होगी, है ना। यहाँ स्ट्रेट नहीं है ना, ये मुड़ गया, एंगल मुड़ गया इसका लाइन का, ठीक है। तब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पहले जो यूज़ किया था फिलेट, वो भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे यूज़ करूँगा, देखो ये फिलेट है ना, ये क्लिक किया, ठीक है। अब रेडियस मेरा कुछ ना कुछ था, है ना, पहले बताया था तब था, है ना, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। रेडियस देखो यहाँ पे 0 फीट 0 इंच, सीधा 0 ही टाइप करो, कोई फीट इंच लिखने का ज़रूरत नहीं है, 0 एंटर। अपने को रेडियस नहीं दिया रहेगा तो अपन 0 ही। हाँ अब यहाँ पे क्या है, मेरे को एक तरह से फिलेट ही करना है, ये मान के चलो यहाँ मुझे फिलेट ही करना है, पर मेरा फिलेट का डिस्टेंस क्या है, 0 है। अगर फिलेट का डिस्टेंस 0 रहेगा तो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन ही देगा, है ना। तो अब यहाँ मैंने ले लिया ऐसे, ये दोनों को सेलेक्ट किया, आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्यों नहीं आया, कुछ ना कुछ यहाँ पे
प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकता है कि ये लाइन हम्म, क्या हुई हो, जॉइन होके बनी हो, ठीक है। तो एक्सप्लोड करते हैं, पहले एक्स एंटर किए, इस लाइन को हमने तोड़ दिए, ठीक है। कुछ पार्ट है इसका, बस चेक करते हैं, चलो इसकी ओवरलैप भी हो सकती नहीं है, ठीक है। नीचे वाले को भी एक्सप्लोर करके देखते हैं। जब जुड़ी रहती है ना किसी पार्ट से, तो वो प्रॉब्लम करती है एक्सप्लोड, ठीक है। यहाँ पे भी अब नहीं है। अब एक बार फिर से चेक करते हैं क्या लेना है, फिलेट। शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, एफ एंटर, ठीक है। रेडियस के लिए आर प्रेस किया, एंटर किया, रेडियस कितना रखना है 0, एंटर, ठीक है। ये लाइन सेलेक्ट किए, ये लाइन सेलेक्ट किया, ठीक है। ये ओके, रुको, शिफ्ट सेलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर, सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, नहीं फिलेट नहीं ले रहा है, कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। चलो यहाँ लेके दिखाता हूँ मैं फिलेट, ठीक है। वो है कुछ प्रॉब्लम, वो आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओ लिया, ये लिया मैं, ये लिया, नहीं ये भी फिलेट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, 2 मिनट। चैम्फर भी कर, चैम्फर तो नहीं करेंगे, को उसको एक्सप्लोड करते हैं, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा लग रहा है। सेव, अच्छा हाँ, देखो क्यों नहीं हो रहा है। अब ये लेयर का काम हो गया, ठीक है। लेयर कभी कभी बदल जाती है हमारी, जैसे ये लाइन है ना किसी और लेयर की हो सकती है, ये किसी और लेयर की हो सकती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, तब भी ये चीज़ प्रॉब्लम करती है, ठीक है। अब मुझे इसको एक ही साथ चलाना है ना, ये और ये, तो इनको मैं एक लेयर में रखूँगा। लेयर की तो भी क्लास नहीं लिया मैंने, पर अभी इनको थोड़ा बताने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो क्या किए, फिलेट, अभी भी श्योर नहीं है, कुछ ना कुछ क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझ नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे ट्रिम नो ट्रिम का भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। टी प्रेस किए, एंटर किए, ट्रिम है या नो ट्रिम है, नो ट्रिम है, ठीक है, एन नो ट्रिम, ठीक है। पॉलीलाइन एक बार चेक कर लेते हैं, पी एंटर, ठीक है। पॉलीलाइन, चलो पॉलीलाइन नहीं लेना है हमको, ठीक है, पॉलीलाइन का भी कुछ नहीं था, ओके। अब ये एंटर कर दिए, फिर से फिलेट किए, अब रेडियस एक बार फिर से देख लेते हैं, आर एंटर, रेडियस 0 इंच ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हो सकता है ये लाइन थोड़ी ऊपर जा रही हो, इसलिए भी हो रहा हो। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, नहीं शिफ्ट, अब आया, ठीक है। क्या किया मैंने, शिफ्ट के साथ किया तब आया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम हो रहा था तो देखो क्या किया, एफ एंटर, फिलेट, ठीक है। आर, रेडियस 0 देना है, 0 इंच किए, एंटर किए, ठीक है। सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन क्या बोल रहा है, शिफ्ट के साथ दबाना है, ठीक है। शिफ्ट लिया और ये सेकंड ऑब्जेक्ट किया, हो गया। शिफ्ट के साथ आप क्या किए, शिफ्ट के साथ सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है। ऐसे आ जाता है, ठीक है, ऐसा हर बार नहीं होगा। अभी ये मल्टीपल हो चुका है इसलिए कुछ होगा, ठीक है। अब ये क्या है कर रहा हूँ मैं, मूव कर रहा हूँ। मूव के लिए क्या करते हैं, देखो एम प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक रख दिया, ठीक है, ये मेरा हो गया, ओके, समझा। अब देखो ऑफसेट का यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। देखो ये वाला अभी मेरे को नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया, ठीक है। ये वाला डोर भी अभी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं कुछ और चेंज कर रहा हूँ। देखो ये वाला है, इतना वोशन है, ये वॉल यहाँ पे नहीं चाहिए, मेरे को बढ़ाना है यहाँ तक, ठीक है। इसलिए इसको भी क्या किया, सेलेक्ट करके डिलीट किया, ठीक है। अब देखो, अब मैं जब यहाँ, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐसा वॉल खींचना चाहता हूँ, ठीक
ठीक है। अगर मैं ऐसे वॉल खींचूंगा तो इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं, ये खुला है, इसको बंद करना पड़ेगा ना इस लाइन को, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जॉइन करेंगे, ठीक है। पहले जैसे जॉइन दिखाया था स्ट्रेट लाइन रहेगा 180 या 90 जैसे भी मैं एंगल में सीधा जाएगा तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। ये पता है ना। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जे प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। फर्स्ट सेलेक्ट किया, सेकंड सेलेक्ट किया, ठीक है, और एंटर किया। तो देखो अब ये जुड़ गया। तो ऐसे जगह क्या करते हैं, जॉइन करते हैं, ठीक है। जॉइन समझ गया। अब देखो यहाँ पे है ना, ये मेरा डोर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लाइन भी है, पर ये डोर क्या है, इसके ऊपर आ गया, इसलिए नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ से वॉल चाहिए ऐसी, ठीक है। तो मैं एक्सटेंड के हेल्प से क्या करूँगा, यहाँ पे वॉल की स्टार्ट कर लूँगा। कैसे करते हैं, देखो ये एक्सटेंड है ना, यह लाइन है मेरी, देखो इसी के आसपास रखूँगा मैं, तो यहाँ जाएगा वो, ठीक है। अब देखो ये डोर, ये बहुत छोटा जगह मिल रहा है मेरे को, इसी कारण मैं एक्सटेंड अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैं, पहले ये जो डोर है इसको क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखना, इधर क्या लिखा है, आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स, है ना। क्लिक किया यहाँ पे, हाइड ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा डोर क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सटेंड करके कहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक। ये इसके सामने की स्ट्रेट लाइन कहाँ पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, मेरे को अभी यहाँ चाहिए। तो क्या करूँगा, ई एक्स, एक्सटेंड, एंटर, ठीक है। ट्रिम एंड एक्सटेंड एक साथ किए थे ना अपन। देखो अब ये यहाँ से, देखो इसके पास में रखा तो इधर गया, है ना। यहाँ रखूँगा तो वहाँ चले जाएगा, जो लाइन से टच होगा, देखो ये वाले लाइन से भी टच होगा तो एक्सटेंड होके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाले इसको इसके पास रखा तो देखो वहाँ तक चले गया, ठीक है। जहाँ तक ले जाना है उस तरफ रखो, ऐसे। ये हो गया क्या, एक्सटेंड, ठीक है। एंटर किए। अब देखो यहाँ पे मेरे को वॉल का दूसरा भी बनाना है, सेकेंड एंड भी बनाना है ना, इधर वाला, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, ऑफसेट, ओ एंटर, ठीक है। कितने इंच की वॉल बनाना है, 5 इंच की बनाना है, 5 इंच की मैंने एंटर किया, ठीक है। अब ये देखो, ये जब एक्सटेंड हो गई तो ये क्या हो गई, सिंगल लाइन हो गई, है ना। तो यहाँ ऑफसेट कर सकता हूँ, ऐसे बन गया ये, 5 इंच का हो गया, ठीक है, 5 इंच का हो गया। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इसकी मेरे को ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो ये क्या करते हैं अपन, ट्रिम करते हैं ऐसे समय, TR एंटर, ये ले लिया, ये ले लिया, ये क्या हो गया, ट्रिम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ज़रूरत है क्या, नहीं है ना। तो ये भी जाएगा मेरा, गया ये, ठीक है। और यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो यहाँ भी जाएगा, ठीक है। पर अभी इसको मैं नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डोर बनाना पड़ सकता है। अभी हम पूरा प्लान करेंगे, उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, अटैच टॉयलेट चाहिए, है ना। अटैच टॉयलेट चाहिए तो यहाँ पे मेरे को डोर भी देना पड़ेगा, है ना। और अभी क्या है, ये मेरा काम हो गया एक्सटेंड का, वो दिख रहा था डोर, इसके कारण मैं अच्छे से एक्सटेंड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब उसको वापस ला सकता हूँ, तो क्या करूँगा, पूछना था, हाँ, ये वाली जो लाइन है अंदर वाली, हाँ, वो भी 5 इंच है, हाँ, और ये वाला बाहर वाला 5 इंच है, हाँ। पहले इसको ऑफसेट किए थे ना, यहाँ से 5 इंच ऑफसेट किए थे, फिर यहाँ गैप आया था, फिर वो गैप को कैसे जोड़ा था मैंने, फिलेट से जोड़ा था, ठीक है, ओके। और फिर इन दोनों के बीच जो गैप आया था उसको किससे जोड़ा था, जॉइन से, ठीक है। अब देखो डोर अब मेरा वापस आ सकता है ना, है ना। हाइड किए थे तो देखो वहीं पे जाएंगे आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स में, और एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, तो जो हाइड किया हुआ रहेगा वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ क्या है, चेक करना है मेरे को, यहाँ पे 3 फीट चाहिए मेरे को, ठीक है। डायमेंशन से चेक किया, 3 फीट सही है, ठीक है। कभी भी डोर क्या है, बेडरूम के डोर 3 फीट तक बनाते हैं, टॉयलेट के डोर 2 फीट 6 इंच तक बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिक है उसका, अभी मत सोचना उसके बारे में, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए एम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। पर जैसे टेक्स्ट जैसी चीज़ रहेगी तो हम उसको सेलेक्ट करके, ये आइकन दिखेगा ना, वहाँ से भी मूव कर सकते हैं। देखो ये आइकन को जस्ट सेलेक्ट करके, देखो एक पॉइंट मिल रहा है ना, ये वाला,
इसको पकड़ के भी मैं मूव कर सकता हूँ। और ऑर्थो ऑन है या ऑफ है डिपेंड करेगा उसके मूवमेंट पे। अगर ऑर्थो ऑफ रहेगा तो फ्री मूव होगा, ऑर्थो ऑन रहेगा तो 90 पे ही मूव हो पाएगा वो, ठीक है। अब इन सब को मेरे को मूव करना है, क्या करूँगा, एम एंड एंटर, ठीक है, एम एंड एंटर करूँगा, ठीक है। क्या किया, सेलेक्ट किया ये, ठीक है, एंटर किया। अब कहाँ से मूव करना है वो पहले बताया था ना, हर बार कहाँ से मूव करना है वो डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ इसको, यहाँ से सीधा ले जाके ऐसा और ऐसा ट्रैक कर दिया, ठीक है। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे, तो उस पॉइंट से मैं ट्रैक करके इसको लेके जा रहा हूँ। अब देखो, अब मूव करते समय क्या होता है, ऑर्थो ऑन रहता है तो हमको यहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाने में दिक्कत होगी, तो ऐसे समय क्या ऑर्थो ऑफ कर दिया मैं, ठीक है, ऐसे ला लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको ना जानबूझ के ऐसा रख रहा हूँ बाहर की तरफ, क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रोटेट करना होगा इसको, ठीक है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं जब यहाँ लाता हूँ तो कभी कभी क्या होता है, इधर का जो एंड पॉइंट है ये दिखने लग जाता है ना, तो मैं क्लिक करूँगा तो गलती से यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से क्या करोगे, ऑफ भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट स्नैप को, ठीक है। ऑफ कर दिया मैंने, ऐसे रख दिया, ओके। अब देखो अब क्या करना है, मेरे को इसको रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट कमांड में नहीं बताया था ना, अभी देखो RO फॉर रोटेट, ठीक है, रोटेट एंटर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट किए, ठीक है, एंटर कर दिए, हो गया, ठीक है। अब किस तरफ से रोटेट करना है ना, अभी देखो ध्यान दो, मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ किया था, है ना, क्यों ऑफ किया था, क्योंकि यहाँ पे आ सकता था मूव होके, है ना। तो देखो ये लिए हमने ऐसे ट्रैक करके इंटरसेक्शन पॉइंट ही ढूंढेंगे पहले जैसे, ठीक है। देखो मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आ गया। अब रोटेट करना है मुझे ऐसा, ठीक है। अब देखो रोटेट जब करते हैं ना, हम कॉपी भी कर सकते हैं उस चीज़ को। अगर मेरे को वहाँ पे भी कोई चाहिए था तो मैं उसको रहने देने के लिए यहाँ पे कॉपी कर देता, ठीक है। अभी मेरे को नहीं करना है, पर अगर करना रहेगा तो क्या करूँगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करूँगा, कॉपी क्या करूँगा, जस्ट C प्रेस करूँगा, एंटर कर दूँगा, तो वो वहीं पे रहेगी, जो दूसरी रोटेट की एक कॉपी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देखो कितना रोटेट करना है, अब मेरे को एंगल टाइप करना पड़ेगा, उससे अच्छा अगर मैं ऑर्थो ऑन रखता हूँ तो मेरे को दिख जाएगा ना कितने एंगल में जा रहा है ना, ये दिख रहा है मेरे को। देखो 270 के तरफ नीचे के लेके गया तो पता चल रहा है, ये क्लिक कर दिया, ये मेरा रोटेट हो गया, ठीक है। कॉपी रखा था इसलिए ये भी कॉपी हो गया, ठीक है। अभी ज़रूरत नहीं है तो हटा देते हैं, जब ज़रूरत रहेगी तब कॉपी करना है, ठीक है। ये हो गया, ये सारा मेरा आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे डोर बनाना है इधर जाने के लिए, क्योंकि ये रूम क्या हो गया है, पैक हो गया है ना। डोर बनाना है तो देखो यहाँ मैंने क्या किया था, ट्रिम कर दिया था, है ना। पर जब डोर बनाएंगे तो डोर का एक पैनल जो है ना, एक पैनल ही बोलते हैं ना उसका, आर्म जो है, एक आर्म जो है ये वाला, जैसे मान लो इसको पकड़ने के लिए वॉल चाहिए, है ना, तो कॉर्नर में रहेगा, तो यहाँ पे वॉल चाहिए ना, और यहाँ होल करना पड़ेगा। अब ऐसे जगह वापस से क्या करूँगा, मैं एक्सटेंड करूँगा, E एक्सप्रेस किया, एंटर किया। अब यहाँ लो या यहाँ लो, इसको जस्ट मुझे पैक करना है ना, तो एक्सटेंड के हेल्प से ये कर दिया पैक, ठीक है। समझ गए क्या, ओके। अब देखो यहाँ पे मेरे को डोर का सेकेंड हैंड 2 फीट 6 इंच में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ 2 फीट 6 इंच का क्या जाने वाला है, डोर जाने वाला है, ठीक है। डोर जाने वाला है, तो अब यहाँ ऑफसेट का तो एक तरीका पता है, ठीक है, पर ऑफसेट करना थोड़ा भारी पड़ेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये वॉल क्या है, इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी वॉल है, ऑफसेट करूँगा तो प्रॉब्लम होगी, है ना, ठीक है। और ऑफसेट करूँगा तो एक और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये देखो क्या है, जॉइन है, देखो ये ऐसा, अपन एक्सप्लोड करके तोड़ देते, हाँ एक्सप्लोड करके तोड़ना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। ये जॉइन है, पर ठीक है तोड़ भी देंगे तो भी ये लंबी लाइन तो रह जाएगी,
फिर पहले यहाँ तोड़ो फिर यहाँ तोड़ो, ठीक है। इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग, उसका भी कमांड है, पर अभी ज़्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे। ओके, अभी देखो यहाँ से यहाँ पर मेरे को डोर के लिए जगह छोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, लाइन ही लूँगा, ठीक है। एल प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बाहर दिखाता हूँ क्या करने वाला हूँ मैं। देखो ये है ना पॉइंट, मेरा एंड पॉइंट, ठीक है। ओके, अब मेरे को लाइन खींचना है जब, तब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, पर अभी मेरे को लाइन नहीं खींचना, इसलिए मैं जस्ट इस पॉइंट पे हूँ, ओनली प्रेजेंस है मेरा, ठीक है। इस पॉइंट में क्लिक नहीं किया है मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रहने के बाद हल्का सा ऐसे लेके जाऊँगा आगे पीछे, है ना, तो देखो ये हल्की सी ग्रीन लाइन आई, ठीक है। ये क्या है, एक्सटेंशन लाइन, लिखा है एक्सटेंशन। ऑब्जेक्ट स्नैप में भी तुम्हारा एक्सटेंशन ऑन है, तभी दिख रहा है ये, ठीक है। देखो यहाँ आया मैं इस पॉइंट पे और हल्का सा आगे लिया, तो देखो ये हल्की सी ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, ये एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है। ये क्या कर रही है, मेरे को डिस्टेंस बता रही है आगे का, यानी एक मेरे को स्टार्ट पॉइंट देने में हेल्प कर सकती है ये, है ना। देखो कितनी एक्सटेंशन गई बता रहा है ना, 13/4 इंच, है ना, यानी 1.7.5 क्या 1.75 इंच, ठीक है। देखो ऐसे 2 इंच गई, ठीक है। अब मेरे को जहाँ से शुरू करना है, जैसे मेरे को 2 फीट से शुरू करना है, तो मैं यहाँ 2 फीट टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 फीट आगे आ गया मैं, और अब यहाँ से मेरी अगली लाइन शुरू होगी, ऐसा, ठीक है। समझा क्या किया मैंने, यहाँ पे जहाँ से मेरे को निकलना था वहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, यहाँ से लाइन बननी शुरू नहीं हुई, यही से मैंने एक्सटेंशन लाइन दिखाया। तो एक्सटेंशन लाइन दिखाने के वजह से क्या है, मेरे को एक इंसिडेंट मिल गया कि यहाँ पे मैं जा सकता हूँ और यहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ भी मुझे क्या करना है, सेम चीज़ करना है ना। एल प्रेस किए, एंटर किए, ठीक है। अब देखो यहाँ एंड पॉइंट है, और ये चीज़ क्या है, किसी ना किसी स्नैप पॉइंट के सामने से ही मिलेगी तुमको एक्सटेंशन लाइन, ऐसे कहीं से भी नहीं मिलेगी। स्नैप पॉइंट रहेगा तभी, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, टेंजेंट जो भी हो, ठीक है, उसके आगे ही मिलेगी। परपेंडिकुलर, इंटरसेक्शन, ये सब के आगे ही मिलेगी, ठीक है। देखो अब ये एंड पॉइंट है ना, अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, एक्सटेंशन लाइन अपीयर कराना है ताकि लाइन ना बने, ठीक है। तो देखो यहाँ से हल्का सा गया, देखो एक्सटेंशन लाइन आ गई मेरी, ठीक है। दरवाज़ा बनाना है 2 फीट 6 इंच का, तो 2 फीट 6 इंच, ठीक है। एंटर किया, अब देखो अपीयर हुई यहाँ तक, अब इधर चला गया, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ और बचा पोर्शन ट्रिम कर सकता हूँ, ठीक है। पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेट लगाना है, तो यहाँ ऐसा कुछ मिल रहा है क्या तुमको, नहीं मिल रहा है। वो ऐसे समय क्या यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर, PER, ठीक है। प्रेस किए, एंटर किए, अब देखो ये सीधा मैं आ जाऊँगा परपेंडिकुलर पे, इसके सीधा परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री में कट जाता है ना, ये आ गया। अब देखो परपेंडिकुलर लेके यहाँ किया तो मैं बन गई, ठीक है। अब यहाँ डोर आनी है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रिम करना पड़ेगा, TR प्रेस किए, एंटर किए, ये हो गया ट्रिम, समझ गया। अब इसके अंदर क्या रखना पड़ेगा, मेरे को डोर रखना पड़ेगा, ठीक है। डोर यहाँ से ले लूँगा मैं, ठीक है, ये भी बताऊँगा कैसे लेके आते हैं सारा, ठीक है। कोई डोर ले लिया मैंने और यहाँ रख दिया, ठीक है, ओके, यहाँ रखा ऐसे। अब इसको सीधा करना है तो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, RO, एंटर, सेलेक्ट किए ऑब्जेक्ट को, एंटर किए, कहाँ से रोटेट करना है, इधर से करना है, ठीक है। मैं यहाँ से क्यों रोटेट कर रहा हूँ, ताकि ये पोर्शन इस पे चिपके, यहाँ चिपके, इसलिए यहाँ से रोटेट करो ना, यहाँ से रोटेट करूँगा तो पूरा बिगड़ जाएगा, ओके। यहाँ लिया, रोटेट किया ऐसे, ठीक है। अब देखो गलत गया, ऐसा चाहिए, ये डायरेक्शन दे दिया, ये हो गया, ठीक है। ये डोर आ गया, अब ये मेरा टॉयलेट भी बन गया, ठीक है। इसका डायमेंशन कुछ और है, हो गया, पहले कुछ और था, पहले अंदर से था इसलिए कुछ और था, अभी कुछ और होगा, तो इसलिए इसको डिलीट करके टेक्स्ट को बाद में बदल देंगे हम लोग, ठीक है।
इतना समझ गया। अब देखो आगे, है ना, जैसे ये वाला डोर है ना, ये कहाँ से खुल रहा है, अभी इधर से खुल रहा है ना। तो ये सही है क्या? अगर यहाँ पे मैं बेसिन रखूँगा फ्यूचर में तो ये डोर टकराने का डर रहेगा, तो इसको सबसे अच्छा क्या है, इस तरफ से खुलना चाहिए, है ना। तो देखो अभी इसको रोटेट नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? मिरर करेंगे, ठीक है। मिरर क्या होता है? जो भी हम सामने रहता है उसको दिखाता है, पर कैसा दिखाता है? वो जैसा देख रहा है वैसा दिखाता है ना। ऐसे नहीं दिखाता कि जैसे एकदम सेम टू सेम दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैं जैसा दिख रहा हूँ, यानी हम एक दूसरे को जैसे देख रहे हैं सामने खड़े होके, ठीक है। कोई दो आदमी एक दूसरे को देख रहे हैं, तो देखो उसको जो है अपना राइट साइड जो है ना, ये वाले आदमी का राइट क्या हो गया? ये हो गया, है ना। और ये आदमी का राइट कौन सा रहेगा? यही रहेगा। तो इसको देखो अपना राइट जो देखेगा, अपोजिट वाले का भी राइट वही दिखेगा उसको, है ना। इसको अपना लेफ्ट जहाँ दिखेगा अपोजिट आदमी, हाँ किस में? हाँ मिरर में, है ना। तो वही हम मिरर ही यूज़ कर रहे हैं ना। अब हमें राइट लेफ्ट वही दिखेगा, है ना। पर एक्चुअल में जब वो इधर खड़ा होगा तब भी राइट लेफ्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा, पर थोड़ा बहुत क्या रहेगा, यानी कॉर्नर का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बीचों बीच रख दिया मैंने ऐसा लाइन लगा के, ठीक है। अब ये क्या है? एक मिरर है ना। अब मिरर के इस तरफ जो है वो मिरर के इस तरफ होगा, वो करना है हमको, ठीक है। तो देखो MI फॉर मिरर, एंटर, ठीक है। सेलेक्ट किए ऑब्जेक्ट को, इसको मिरर करना है, एंटर किए, ठीक है। अब मुझे मिरर कौन सा है? मेरा ये है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है। अब किसका मिरर हो रहा है वो रखना है या नहीं रखना है उस पर हम डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मैं यस कर रहा हूँ, फिर बाद में उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो, ठीक है। तो देखो यहाँ जो दिख रहा था इस तरफ सेम इधर आया है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है? एक मिरर जैसा बना है, मिरर में देखने के बाद जो डायरेक्शन बनता है वैसा बना है ना। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो यार क्या हो गया, पावर का है कि क्या है? बंद नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ, भाई बच गए। चलो रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। समझ गया मिरर। अब देखो ये वाले की ज़रूरत नहीं है तो डिलीट कर दिए, या मिरर लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगली बार मिरर करोगे तो लाइन की ज़रूरत पड़ेगी क्या? पड़ेगी, है ना। पता चल गया ना कैसे यूज़ करना है, तो मिरर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 मिनट इधर मिरर लाइन बनाए थे, है ना। मिरर लाइन कहाँ बननी चाहिए? बीच पे ही बननी चाहिए, इस केस में, है ना।
अब देखो और क्या क्या करना बचा है यहाँ पे। देखो यहाँ 3 फीट का था, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो है इसको, ये यहाँ से शुरू हो रही है ना, इसको इधर से शुरू करूँ। क्यों? क्योंकि गली एक जैसे लेंथ की होनी चाहिए, है ना। आगे पीछे वॉल अच्छी नहीं लग रही है मुझे, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ, है ना। इसके आगे करना है अपने को अभी, ठीक है। ये चलो जान दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये वॉल मैं चाहता हूँ सीधी जाए, तो अब कौन सा कमांड यूज़ करूँगा सोचो। ये वाली ना? हाँ, ये ऐसी जाए तो क्या कमांड यूज़ करूँगा, ऐसी जानी चाहिए, है ना। एक्सटेंड, हाँ सही, ठीक है। EX किया, एंटर किया, एक्सटेंड करेंगे। देखो यहाँ लेके गए, आ गई यहाँ तक, इसको लेके गया, ये भी आ गया, इसको लेके गया, ये भी आ गया, इसको लेके गया, ये भी आ गया। अब यहाँ तक ले जाने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। तो हटा दिया हमने, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ट्रिम, TR प्रेस किए, एंटर किए। ट्रिम करना है हमको, इसको भी ट्रिम करेंगे चलेगा ना, क्या ज़रूरत है इसकी, है ना, नहीं ज़रूरत, है ना। तो देखो ये लिए, ये ट्रिम किए, ठीक है, ये ट्रिम कर दिए, ये ट्रिम कर दिए, और ये भी ट्रिम कर दी। इसके अंदर भी एक और है ना, पर वो अभी नहीं दिखेगी, क्यों, इसके नीचे है क्योंकि, ठीक है। और वो ट्रिम नहीं होगी, वो क्या होगी, डिलीट होगी, ठीक है। देखो ये क्या है, मेरा डोर है, ये छोटा डोर है, ठीक है। ये 3 फीट का डोर है ना। अगर मुझे 3 फीट का डोर चाहिए तो इस डोर को हटाना पड़ेगा। अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। और ये गेट है अपना, तो ये जो बीच में वो गैप हो गया, ये हाँ गली हो गया, ये गली हो गई ना एक तरह से। तो यहाँ पे बेसिन रख देंगे हम लोग, यहाँ रख सकते हैं बेसिन, ठीक है, बेसिन रख देंगे। और देखो ये जो गैप है, ये अगर बड़ा है तो ये वॉल को भी छोटा मोटा आगे पीछे कर सकते। देखो 3 फीट 10 इंच है, तो इसको 10 इंच आगे खींच सकता हूँ, खींच सकते हैं ना। तो वही करना है हमको, ठीक है। देखो ये ले लिए, अभी के लिए डोर को जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है। आगे बताऊँगा। स्केल बताया था क्या? स्केल नहीं बताया था ना, ठीक है। चलो स्केल भी देख लेंगे, ठीक है। ऐसे अलग से भी बताऊँगा, अभी प्लान में यूज़ करके बता रहा हूँ। देखो क्या किया, मैं लाइन लिया, L एंटर, ठीक है। ये स्पेस कितना था, 3 फीट 10 इंच, है ना। तो 10 इंच मेरा फालतू वेस्ट हो रहा है, तो इस वॉल को 10 इंच आगे लिया जा सकता है ना, ठीक है। तो देखो क्या करूँगा मैं, यहाँ आया, सीधा 10 इंच टाइप किया, ये हो गया। अब यहाँ पे, ठीक है। अब ये 5 इंच का है, मेरे को पता है, पर मेरे को हर बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा, ये जो वॉल है, यहाँ पे है ना, हर बार ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ये बॉल है ना, तो मैं इंटरसेक्ट जो पॉइंट है उसको ढूंढ के भी। बॉल रहती है 5 से ज़्यादा भी रहता है कि मतलब 8 रखते हैं, 8 रखते हैं, पर छोटी बॉल्स जो रहती, किचन की बॉल्स और बाथरूम की बॉल्स, वो 5 इंच रखते हैं, ठीक है। और आजकल क्या है, स्पेस बचाने के लिए भी रखते हैं। जैसे ये वाला होगा बॉल, कौन सा घर का ये वाला, ये इस साइड में नहीं, वो सारे 8 इंच के 8 इंच है, सारे 8 इंच के। हमारे यहाँ नहीं है 5 इंच के, बस बाथरूम के ही हमारे 5 इंच के, टॉयलेट के नहीं है। ये बाथरूम का वॉल है ना, ये 5 इंच का है, ठीक है। अब देखो 5 इंच का रखे हैं, पर जो टाइल्स के कारण क्या होता है, थोड़ा और 1 इंच बढ़ जाता है ना। तो मेज़र करोगे प्लास्टर के बाद तो हमेशा 5 से ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। देखो ये हो गया मेरा, ओके। अब क्या करना है, मेरे को विंडो को रखना है ना, सॉरी विंडो नहीं, डोर को रखना है, ठीक है। ये 10 इंच आगे बढ़ गया। अब ये वाला जो है, इसको रखने का मतलब नहीं है ना, इसको क्या किया, हटा दिया। अब मैं फिर से क्या करूँगा, मिरर यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मिरर यूज़ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बीच का पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से मिल रहा है क्या बीच का पॉइंट? नहीं दिख रहा है ना। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, जस्ट लाइन खींचेंगे, लाइन ले लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एंटर कर दिए। अब मुझे सेम जो है, ये जैसा जा रहा है ना, सेम इसी तरह से इधर खुलना चाहिए, ये मेरा कंडीशन है, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ और इस मिरर करके इसको यहाँ लगाऊंगा। फिर बाद में भले ये यहाँ तक आ जाएगा तो इसको मूव करके इधर रख लूँगा, ठीक है।
तो क्या करेंगे, MI फॉर मिरर, एंटर किए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए जिसको मिरर करना है, एंटर कर दिए। ठीक है, फर्स्ट मिरर पॉइंट, ये लाइन क्यों खींचा, मिरर पॉइंट ढूंढने के लिए खींचा। ठीक है, तो फर्स्ट मिरर पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट मिल गया, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ क्लिक करने का ज़रूरत है क्या, कहीं पे नहीं, यहाँ बीच में भी क्लिक कर दूंगा तो भी आ जाएगा। ठीक है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, ये वैसे का वैसा रहना है ना, तो इसलिए एन प्रेस करके एंटर कर दिया, नो, यानी इरेज नहीं करना है। अब ये लाइन को हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने डोर को इधर मूव कर दो, एम एंड एंटर, सेलेक्ट किए ऑब्जेक्ट को, एंटर किए, कहाँ से मूव करना है, बेस पॉइंट लिए और मूव कर दिए। ठीक है, समझ गया ये। इससे क्या हुआ, मेरा मिरर हो गया। ठीक है, समझा ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, एक बार स्पेस चेक करते हैं कितना दे रहा है यहाँ पे, ये दे रहा है 4 फीट 2 इंच। ठीक है, और यहाँ से यहाँ चेक कर लेता हूँ मैं, 5 फीट दे रहा है, और ये दे रहा है 3 फीट। ठीक है, ये क्या है, डक्ट बनाया मैंने। डक्ट क्यों बनाया, ताकि वहाँ पे पाइप वाइप रख सके। प्लम्बिंग का ऊपर से, अगर ऊपर कोई फ्लोर बनता है तो वहाँ के जो पाइप्स हैं कहाँ से आएंगे, यहाँ से डक्ट से आएंगे, तो बाहर दिखेगा नहीं तो अच्छा लुक आएगा घर में। ठीक है, इसलिए रहता है। ओके, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे मेरा 2 इंच एक तो एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा 2 इंच कम कर सकता हूँ, और 2 इंच कम करूँगा तो यहाँ भी मेरे को 5 फीट से ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे को 2 रूम और निकालना है। ठीक है, कहाँ पे, इधर पे, इधर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कॉमन है, तो कॉमन टॉयलेट के अंदर एक LT रहेगा, वॉश रहेगा, है ना। चलो वॉश के लिए ये मैं शावर रख देता हूँ उसको वहाँ पे। कैसे करूँगा, इसको कॉपी कर सकता हूँ, है ना। ये यहाँ एक तो चाहिए ही, है ना। वैसे ये इधर नहीं, कहीं और कर देंगे हम लोग, अभी रख देते हैं बस। ठीक है, कॉपी किए, कॉपी करना चाहिए हमेशा। ठीक है, डायरेक्ट मूव नहीं करना चाहिए, उससे डिलीट हो जाएगा तो अगली बार नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ रख दिए। ठीक है, ये बन गया मेरा शावर, और ये सीट आ गया। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा कंडीशन बदल गया पहले से, है ना। यहाँ से मेरे को 2 इंच जो है इस तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, 2 इंच या फिर 8 इंच, 3 फीट 6 इंच भी रहेगा चौड़ाई तो मेरे को लग रहा है काफ़ी है ना। 3 फीट 6 इंच भी काफ़ी है, तो अब मेरे को 8 इंच करना पड़ेगा। पर अब मैं अगर फिर से ऑफसेट करूँगा तो बार बार वही झंझट होगा, है ना। तो देखो इस बार मैं कुछ और चीज़ करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, देखो पहले तो ये वेंटिलेशन जो है इनको क्या करना है, हाइड करना है। मेरे को हाइड कर दिया वेंटिलेशन को। ठीक है, ओके। अब देखो मैं अगर जॉइन करता हूँ इसको तो ये भी जॉइन हो जाएगा। देखो ये 2 लाइन को जॉइन किया तो जॉइन हो जाएगा। अब दोनों क्या हो जाएगा, एक तरह से पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। दोनों एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये भी देखो, ये तो खुला था, इसको और इसको जॉइन करना चाहूँ तो भी जॉइन कर सकते हैं। जे प्रेस किए, एंटर किए, ठीक है। ये लिए एंटर किए। अब ये भी क्या हो गया, जॉइन हो गया। देखो दोनों साथ में सेलेक्ट हो रहा है, दोनों साथ में सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये दोनों साथ में सेलेक्ट हो रहा है तो मैं यहाँ सेलेक्ट, इधर क्लिक करके इसको ऐसे मूव करूँगा अगर, तो कोई प्रॉब्लम है? कोई यहाँ पे एविडेंस नहीं बचेगा, ठीक है। समझ गए क्या किया मैं? इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया, और इसको भी ज्वाइन कर दिया। उसके हेल्प से क्या है, मैं इस पॉइंट को लेके मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से स्ट्रेच बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। मुझे कितना स्ट्रेच करना है, 8 इंच, समझ गया। 8 इंच स्ट्रेच करना है ना। तो क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। अब देखो मैंने यहाँ से स्ट्रेच किया ना, तो मेरे को इसको भी स्ट्रेच करना है, ठीक है। पर मैं ये इसको रहने दे रहा हूँ, ये मूव के लिए रख रहा हूँ, ये मूव में काम आ जाएगा मुझे। और ये रूम को भी अगर मूव स्ट्रेच करना रहेगा तो इनको भी ज्वाइन कर दूँगा, इसको, 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 ठीक है। ज्वाइन कर दूँगा ताकि
स्ट्रेच कर पाऊँ। अब यहाँ से जितना स्ट्रेच करूँगा इसको भी उतना ही स्ट्रेच करूँगा इसको ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, इसलिए वैसा रखा मैंने। ओके, समझ गया? ये ले लिया मैंने। अब मुझे इधर स्ट्रेच करना है कितना, 8 इंच, तो ये पॉइंट पकड़ूंगा और यहाँ से, ठीक है, देखो कितना डिस्टेंस जा रहा है, दिख रहा है ना। और तो तुम्हारा ऑन रख लो ऐसे समय, क्योंकि गलत स्ट्रेच हो सकता है ना। ले लो 8 इंच, ये देखो 8 इंच में स्ट्रेच हो गया आराम से, है ना। ये भी ले लिए, यहाँ आ गए हम और स्ट्रेच कर दिए कितना, 8 इंच में। ये हो गया मेरा काम, ठीक है, इतना हो गया। अब जो ये मेरा अटैच टॉयलेट है उसके लिए भी ठीक ठाक है, 3 फीट 6 इंच है, काफ़ी जगह रख दिया मैंने। अब ये वाला डक्ट का एरिया, अब डक्ट का एरिया भी बदलेगा ना। ये वॉल तो 5 इंच की ही रहनी है, तो इसको भी रहना है, इसको छोड़ देते हैं, ये इसको जस्ट मूव करना है ना। तो अभी से मूव कर लो या फिर एम प्रेस करो, एंटर करो, ठीक है। और मल्टीपल मूव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दोनों को एक साथ सेलेक्ट किए, ठीक है, एंटर किए, कहाँ से मूव करना है सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक रख दिए। देखो कुछ गड़बड़ हुआ, दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे आ गया, ठीक है। एंगल का एडवांटेज लेना है, हमारे पास जो भी एंगल अवेलेबल है उसका एडवांटेज लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखना, इसको भी इसके पास रखना होगा, और इसको भी रखना होगा। ये वॉल नहीं तो ज़्यादा मोटी हो जाएगी ना। तो अब किस किस को ज्वाइन करूँगा मैं, जे प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। किस किस को ज्वाइन करूँगा, इसको, इसको, ठीक है, अलग से ये दोनों ज्वाइन रहेंगे, एंटर कर दिए। स्पेस किए कंटिन्यू कमांड करने के लिए, ये और ये ज्वाइन रहेंगे, हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी ऐसे जाना है और ये भी ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। तो जे प्रेस किया, एंटर किया। अब यहाँ पे 3 ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे को, क्यों, क्योंकि 2 को करूँगा तो ये एक छूट जाएगा, तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो इसको भी और इसको भी, तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तीनों ज्वाइन किया, एंटर किया, ठीक है। अब मैं देखो ऊपर से स्ट्रेच करूँगा तो पूरा वहाँ तक जाएगा, इसको स्ट्रेच करूँगा पूरा वहाँ तक जाएगा, और इसको स्ट्रेच करूँगा तो ये नीचे से भी जाएगा ऊपर से भी जाएगा, ठीक है। तो देखो ये ले लिया मैंने, यहाँ किया, 8 इंच ही करना पड़ेगा ना, 8 इंच, देखो करेक्ट वही आया, एंड पॉइंट से मिला। अब ये भी वैसा ही, यहाँ लिया मैं, कितना स्ट्रेच किया, 8 इंच, तो करेक्ट एंड पॉइंट से मिल गया, ठीक है। यहाँ पे भी अब इसको करूँगा तो देखो ऊपर से भी वो अपना ग्रिप पकड़े रहेगा, ये भी नीचे से पकड़े रहेगा ग्रिप। ये कितना ले जाऊँगा, 8 इंच, ठीक है। तो देखो ज़्यादा कुछ ट्रिम विम तोड़ ताड़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अब बस एक क्या रह गया है, यहाँ पे जो वेंटिलेशन था उसको सही जगह रखना है, तो अभी जो हाइट था उसको वापस लाएंगे, ठीक है। अब इसी को मूव करके वहाँ रख देंगे, एम प्रेस किए, एंटर किए, सेलेक्ट किए, इसको एंटर करके उठा के वापस रख दिए। वो अपना 8 इंच हो गया, नहीं 8 इंच यहाँ से गैप दिए ना, ये तो 5 इंच का है। यहाँ से मैंने जो मूव किया, देखो कितना 4 फीट 2 इंच आ रहा था, तो मैंने उसको कितने में कन्वर्ट किया, 3 फीट 6 इंच में। तो 4 फीट 2 इंच में से 3 फीट 6 इंच माइनस करोगे कितना बचेगा, 8 इंच, है ना। तो वो कन्वर्ट करना था ना 3 फीट 6 इंच में, इसलिए 8 इंच किया स्ट्रेच, ठीक है। आ गया ये, ठीक है, इतना बन गया मेरा। वॉल तो अपना 5 इंच ही है ना। हाँ वॉल 5 इंच है, मतलब इसको कम कर दे। हाँ बस वॉल के स्टार्ट पॉइंट को बदल दिया हमने, 8 इंच से कम कर दिया, यानी वॉल यानी रूम को छोटा बना कर दिया, ठीक है। ये समझ गया अपना, ठीक है। अब देखो, अब मेरा पर्पस अगला बता रहा हूँ मैं क्या है ना। मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला पोर्शन कैसे यूज़ हो, वॉश एरिया जैसे, ठीक है। वॉश एरिया मेरे को चाहिए और अटैच एक एलटी चाहिए और बाथ चाहिए, ठीक है। अब वो बनाने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए वो देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं डक्ट जो है, डक्ट भी देना है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है मेरे को, वॉश एरिया की जहाँ पे वॉशिंग मशीन रहेगा उसकी ज़रूरत है,
एलटी की ज़रूरत है, बाथ की ज़रूरत है और डक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। पर एक क्या है एडवांटेज मेरे पास कि वॉश एरिया और बाथ एक साथ यूज़ कर सकता हूँ, है ना, साथ में रह सकता है, तो मेरे को वहाँ उसके लिए उतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं डिवीज़न देखता हूँ कितना बच रहा है, यहाँ से यहाँ कितना बच रहा है, 2 फीट 1 इंच, तो इतने 2 फीट 1 इंच में तो मेरा एलटी नहीं आएगा, ना बात का कोई पार्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो मेरे को अब क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला जो है यहाँ से भी स्ट्रेच करना पड़ेगा, है ना, ऐसे तो काम नहीं होगा। 2 फीट 1 इंच है तो कुछ भी काम नहीं आएगा ना यहाँ पे, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये बेसिन के भी काम आ सकता है, है ना, बेसिन के लिए काम आ जाएगा, पर बेसिन तो मेरे को बाहर भी मिल रहा है, इतने ज़्यादा बेसिन का क्या करूँगा, ये है ना प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे भी एक वॉल खींचने की सोच सकता हूँ, अगर ऐसा वॉल खींचूँगा ऐसा, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो आ रहा है इस तरफ जो पोर्शन आ रहा है वो मेरा बाथ के जैसा यूज़ हो सकता है, और ये वाला सीधे में, चलो ये ऐसी चौड़ाई कम है पर ऐसी तो मिल सकती है, और ये वॉल को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, 2 फीट 6 इंच भी कर सकता हूँ, यहाँ से हल्का सा आगे खींच के, अभी 3 फीट हो गया, 6 इंच लेके कर सकते हैं। या फिर मेरे पास यहाँ डक्ट है, डक्ट भी छोटा कर सकता हूँ, देखो डक्ट अभी भी बड़ा ही है, कितना है देखो, और ज़्यादा बड़ा हो गया ना, 5 फीट 8 इंच बाय 3 फीट, ठीक है, ओके। और ये मेरा डोर कितना जा रहा है देखो, ये 3 फीट का है, 2 6 का है, हाँ ये 2 6 का है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं कि ऐसे करता हूँ, यहाँ से 3 फीट ले लेता हूँ, ठीक है, 3 फीट छोड़ दूँगा, ऐसे ये डोर को बड़ा कर दूँगा 3 फीट तक, फिर 3 फीट के अंदर वाला एरिया ये मेरा किस में आ जाएगा, नहाने वाले एरिया में आ जाएगा, ठीक है, बाथ में आ जाएगा, ठीक है। 3 फीट चौड़ा रखना पड़ेगा मेरे को, ज़्यादा मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना, 3 फीट चौड़ा रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और 5 फीट 8 इंच है, यानी 2 फीट 8 इंच बाय 3 फीट मेरे को डक्ट मिल रहा है, ठीक है, उतना काफ़ी है, क्योंकि यार डोर खुलेगा तो इतने जगह में काम हो सकता है ना, ये चीज़ करना पड़ेगा, ओके। और ये वाला एरिया इधर कितना बच जाएगा, फिर इधर से अगर 2 वाट बचेगा तो यहाँ भी 2 वाट बचेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को यानी एरिया एडजस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करते हैं, अरेंजमेंट थोड़ा सा बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 फीट है मेरे पास, ठीक है, तो क्यों ना ये करूँ मैं कि यहीं पे इतने में, है ना, इतने में मैं क्या कर दूँ, एलटी बना दूँ, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ये एलटी रहने दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा एलटी हो जाएगा, और अब जब यहाँ आऊँगा मैं इधर पे, ठीक है, अब ये तो 2 फीट का ही है पोर्शन, तो ज़्यादा काम नहीं आ रहा है मेरे, तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे वॉश एरिया बना दूँगा इतना पोर्शन, तो यहाँ एक वॉशिंग मशीन आ गया, और ये जो पोर्शन है बचा मेरा नहाने का हो गया, और डक्ट को थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो अब उसके लिए मेरे को ट्रिम भी करना पड़ेगा कुछ पोर्शन को, TR प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। ये वॉल तो रहनी ही है, इसलिए मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रिम कर दिया। अब ये मेरा LT वाला है तो इसको कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा आगे चल के, तो इसको अभी के लिए बस हल्का सा मूव कर देता, उसको बाद में जहाँ रखना है रख देंगे। देखो मैं बता रहा था ना कि ऑब्जेक्ट स्नैप भी प्रॉब्लम करता है, इससे देखो मूव अच्छे से नहीं कर पा रहा था ना मैं, देखो मूव जब फर्स्ट टाइम के देखो वापस वही आ गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऐसे सब मैं ऑफ़ कर दिया करो, ठीक है, ऑफ़ कर दिए। अब यहाँ देखो मेरे को 3x3 का LT तो काफ़ी होता है, 3x3 का बहुत ज़्यादा बड़ा तो रहता नहीं है, ठीक है। ओ प्रेस किया, एंटर किया, 3 फीट, ठीक है, एंटर, यहाँ से यहाँ तक ये मिल गया मुझे ना, ओ किया। अब क्या करूँगा, दीवार कितना देना है, 5 इंच, ये हो गया मेरा दीवार, ठीक है।
TR प्रेस किए, एंटर किए, यहाँ और यहाँ, ठीक है। ओके, अच्छा रुको 2 मिनट, कंट्रोल सेट, हाँ एक ही ट्रिम रखूँगा। क्यों रखूँगा एक ट्रिम? इसको ऐसा कुछ दिखता है ना तो इसको वापस से सेलेक्ट करके एस्केप दबा दिया करो। सेलेक्ट किए, एस्केप दबा दिया, अब देखो वापस नॉर्मल हो गया, ठीक है। देखो ये क्यों रखा मैंने, क्योंकि यहाँ से मेरे को डोर भी देना है ना, इसका 2 फीट चेंज का डोर रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं यहाँ पे, और पहले जैसे हमने क्या किए थे, डिवाइड किए थे, वैसे ही किसके हेल्प से, एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से ऐसे ले जाएंगे, और कितना लेंगे, 2 फीट 6 इंच, ये ले गया मैं, ठीक है। ऑर्थो ऑन रखना है, स्ट्रेट ले जाना है इसलिए। और क्या करेंगे, अगला स्नैप, परपेंडिकुलर स्नैप, परपेंडिकुलर स्नैप लेके यहाँ रख दिए, एंटर कर दिए। अब इसको क्या कर देंगे, तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, हमको डोर रखना है, ठीक है। ये ले लिया, ये ले लिया, ये गया मेरा, ठीक है, समझ गए इतना। अब यहाँ पे क्या रख दूँगा, डोर रख दूँगा, ठीक है। इधर से ले लूँगा मैं डोर, और इसको ऐसा रखूँगा, ठीक है। अब इसको मैं किस तरह से रखूँ वो डिसाइड करना है। तो देखो यहाँ से मेरे को सीधा रखना है, ताकि जब ये रोटेट होगा, है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, इसलिए मेरे को ये यहाँ रखना है, ठीक है। तो एक्सटेंशन लाइन के हेल्प से वो चीज़ हो सकता है। देखो 2 तरफ से एक्सटेंशन लाइन अपीयर कराऊंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो ऐसा, देखो मिल गया, ये बिल्कुल सही जगह, क्लिक कर दो। इसको क्या करेंगे, रोटेट, RO, एंटर, ठीक है। ये ले लिया ऐसा, ठीक है, यहाँ से सीधा ऐसे, अब ये मिल गया। चलो ये डोर एक दूसरे टकराता दिख रहा है असली, क्योंकि ये पूरा खुल रहा है ना, आधा खुलता है तब वैसा हो रहा है, ठीक है। अब ये पर ऐसा टकराता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, तो चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर अभी के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हाँ हटा भी सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे को, ये तो वॉश एरिया ही है, इस डोर की ज़रूरत है क्या, उतनी ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया मैं इस डोर को अभी इसकी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक मेरा LT हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, बाथ चाहिए और वॉश एरिया चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये जॉइन था तभी मैं अच्छे से मूव कर पाया, पर अब मेरा इसका काम हो गया। अब मेरा अगला काम क्या है भाई, यहाँ पे खुला देना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ जा पाएगा, कोई यहाँ जाने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। और ये अब मैं यहाँ एक्सटेंशन लगाऊंगा ना, तो यहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, पर ये एक्सटेंड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। जॉइंट रहता है ना, एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सप्लोड, एक्स एंटर, इसको लिए और एक्सप्लोड कर दिए, एंटर कर दिए, एक्सप्लोड हो गया ये। अब ये लाइन को खींच पाएंगे, ठीक है, एक्सटेंड हो पाएगा, एंटर, ये खींच गया, ठीक है, और ये भी खींच गया, दोनों खींच गया, तो यहाँ गैप बच गया, TR किए, एंटर किए, इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये हटा दिए। देखो स्पेस मिल गया मेरे को, ये एक LT के लिए अलग से स्पेस मिल गया, और यहाँ पे वॉश के लिए मिल गया। अब बचा हुआ क्या रह गया मेरा, नहाने का स्पेस, है ना, वो बनाना है। और एक और क्या है मेरा टास्क, वेंटिलेशन, है ना। तो देखो इस टॉयलेट के लिए वेंटिलेशन ये मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे ये बाथ वाले के लिए भी वेंटिलेशन यहाँ मिल जाएगा, ओके। थोड़ा बहुत वेंटिलेशन का कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है मुझे इसके लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत ये भी सोच सकता हूँ कि मैं डक्ट ही क्यों ना बदल दूँ, है ना, क्योंकि देखो ये जो मिल रहा है इतना बड़ा जगह, ये बात के लिए बहुत अच्छा जगह मिल रहा है मेरे को, 5 फीट 8 इंच बाय, ये बात भी हो सकता है और यहाँ पे मेरा डक्ट भी हो सकता है। क्या जाएगा, यहाँ से डक्ट से मेरे को इसके लिए भी एंट्री मिल जाएगी, इसको वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है तो यहाँ ले लूँगा, तो ये डक्ट अगर हो गया तो इसको वेंटिलेशन मिल जाएगा, और ये बात है तो इसको भी यहाँ वेंटिलेशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत एक है कि इस टॉयलेट का वेंटिलेशन जो है फिर यहाँ खुल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। डक्ट ऐसे जगह चाहिए जहाँ मैक्सिमम मेरे को वेंटिलेशन मिल जाए,
ठीक है। और भी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, जैसे 7 फीट का रहता है ना हाइट, तो 7 फीट की हाइट के ऊपर से भी चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एलटी बन गया ना, ये डक्ट बन गया, ठीक है। ये डक्ट है तो इस डक्ट को मैं एक तो बाथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। और ये वॉश एरिया है, ये इतना वॉश एरिया हो गया। यहाँ पे कितना गैप है चेक कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 फीट 3 इंच है, तो ये चलो चलने तो लायक नहीं है, पर यानी यहाँ पे वॉश क्या बोलते हैं, छोटा मोटा वॉश कर सकते हैं हम लोग, है ना। उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से भी गली खुली है, इधर से भी खुली, यहाँ भी हो सकता है थोड़ा बहुत। यहाँ वॉल मैं क्या बोलते हैं, फ्लोर लेवल यहाँ बढ़ा दूंगा अगर, तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो उसके बारे में उतना नहीं सोचते। ये तो मेरी राय। और ये भी तुम्हारा थोड़ा बहुत इतना 3 फीट के आगे से, यानी यहाँ नहीं, ये तो नहीं ले सकते, ये बेडरूम का है ना, यहाँ नहीं हो सकता। मेरे को ये बोलना था, हाँ, यहाँ से अपन लाइन लेते हैं, यहाँ से वॉल लेते हैं, तो भी अपन ले कहाँ से, यहाँ से, हाँ हाँ ले सकते हैं ना, फिर डोर रखना पड़ेगा, है ना। इधर भी वॉल ले सकते हैं, कोई ज़रा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वॉल रख सकते हैं। तोड़ना पड़ेगा ना, क्या तोड़ना, इसको खींचना पड़ेगा नया वॉल, तोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नया वॉल खींचना पड़ेगा। एक्सप्लोड नहीं, अभी क्यों एक्सप्लोड करेंगे, देखो खुला ही है ना, ये एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ से भी और एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। पर अभी यहाँ पे ना करने से अच्छा एक डोर ही लगा दिए 3 फीट का, तो वॉल क्यों खींचूंगा मैं, इसी को रख सकता हूँ ना। अब वो डायरेक्शन ऐसा हो गया था इसलिए डिलीट किया मैंने, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था यहाँ पे कि इस तरफ मेरा डोर है ना। और ये डोर को भी इस तरफ रख सकते हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं है, ये एलटी है ना, ये यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं। चलो पहले वही कर लेते हैं, MI किए, एंटर किए, ठीक है। स्पेस खुला खुला दिखना चाहिए ना, और कभी भी एलटी का दरवाज़ा अंदर की तरफ ही खुलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ा मुझे, ठीक है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस, ये हो गया, इधर हो गया। अब यहाँ पे भी जाने के लिए जगह बन गई मुझे, ठीक है। अब हमको आगे का चीज़ करना है, ठीक है। तो देखो ऐसे करता हूँ मैं कि ये जो वेंटिलेशन है, ठीक है, इसको अभी के लिए क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये इसकी जगह तो जानी ही है ना। ये तो पहले से ही पता चल गया मुझे, इसकी जगह जानी ही है, उसका कोई ज़्यादा मेरे पास सॉल्यूशन तो है नहीं, ठीक है। डक्ट जो है बहुत बड़ा हो गया है, डक्ट को छोटा किया जा सकता है, कर सकते हैं छोटा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इनको भी थोड़ा अभी के लिए ये डायमेंशन जो दिख रहा है ना, इसको हटा देते हैं। ये डक्ट का वॉल इधर मूव कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, डक्ट को इसी तरफ रहने दे, है ना। और ये वाला पोर्शन जो है पूरा किसके लिए यूज़ करे, बाथ के लिए, ठीक है। ये एलटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इधर मेरे को एंट्री मिल जाएगी बाथ के लिए, और ये डक्ट के लिए, ठीक है। डक्ट की वॉल क्या है, थोड़ी सी छोटी रहेगी, पर यहाँ से अगर डोर दे देंगे, अगर यहाँ डोर रहेगा डक्ट का, तो जब डक्ट यूज़ करना रहेगा तो डक्ट यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। डोर कितने फीट का देना है? 2 फीट 6 इंच का, या फिर डोर ना देख के, हाँ छोटा डोर भी आता है ना, जितनी स्पेस है यहाँ पे, जितनी स्पेस है उतनी ही आएगी ना। अभी ये स्मॉल एरिया है इसलिए, ठीक है। देखो 2 फीट 3 इंच की भी इतनी छोटी डोर भी आती है ना। बस क्या है, चौड़ाई मैटर करती है, यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है ना, तो बैठ के काम कर सकते हैं। दरवाज़ा ओपन किए, या फिर इसको थोड़ा सा नीचे भी खींच सकते हैं, कुछ ना कुछ है तरीका उसका, ठीक है। कर लेंगे उसको भी हम लोग, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं वेंटिलेशन हटा दिया, ठीक है, ये वॉल रह गई, ओके। वेंटिलेशन अब कहाँ है वो पक्का नहीं है, इसलिए मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मेरा टॉयलेट बनेगा, बाथ बनेगा, अगर ऐसा अगर मेरा बाथ बनता है, ठीक है, तो उसका वेंटिलेशन कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये वेंटिलेशन तो मेरा कुछ भी हो काम से गया,
है ना। इस बात का वेंटिलेशन यहाँ आ गया, इस टॉयलेट का चलो यहाँ ले लेंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ, या फिर इस वॉल को हटा ही देंगे, यानी एलटी अलग ना रखे, जैसे कॉमन में रखते हैं ना एलटी और बाथ साथ में, तो वैसे ही यहाँ पे भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्लाइंट के ऊपर है क्या बोलता है, ठीक है। चलो तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ वेंटिलेशन नहीं लगना है, ठीक है, नहीं लगना है। इसको क्या करना पड़ेगा, अब फिर से जोड़ना पड़ेगा, जे प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है, तो जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो पर अभी उसको भी रहने देते हैं, ज्वाइन भी नहीं करते, सीधा क्या करते हैं हम, एक्सटेंड करके यहाँ से दीवार ले लेते हैं, ई एक्स क्या करना है, एंटर, ठीक है। ई एक्स किया, एंटर किया, और देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर अच्छी तुमको सही डायमेंशन की दीवार चाहिए तो यहाँ पे 2 फीट 6 इंच की तो कम से कम दीवार रख ही सकते हैं, है ना। 2 फीट 6 इंच की दीवार रख दी और ये वाले वॉल को थोड़ा अंदर कर दिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ स्पेस कितना बच रहा है मेरे पास, 3 फीट, ठीक है। 3 फीट में से 5 इंच चले जाएगा तो 2 फीट 7 इंच तो बचेगा ही, बचेगा ना आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, ई एक्स लिया, एंटर किया, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया, चलो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको और एक्सटेंड किए यहाँ तक, ऐसे, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद यही यहाँ आनी चाहिए, इधर, है ना। अंदर एक बार स्पेस भी चेक कर लो कितना बच रहा है, उसमें से 5 इंच मेरे को माइनस करना पड़ेगा, देखो 3 फीट है, अब 3 फीट में से मैं 5 इंच माइनस करूँगा तो 2 फीट 6 बचेगा, पर नहीं यार कम लग रहा है ना, 3 फीट तो रहना ही चाहिए। तो चलो इसी वॉल को खींचते, फिर यहाँ से भी खींच देते हैं, ठीक है। डक्ट के एरिया को ना अंदर से एडजस्ट करेंगे, इसको यहाँ से क्या करता हूँ, जस्ट इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे, जब पूरा बन जाएगा ना यहाँ से देने के लिए, यहाँ आखिरी एरिया बाथरूम का थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। ई एक्स लिया, एंटर किया, अब कहाँ एक्सटेंड करूँगा, इधर, ठीक है। चलो देखो इस तरफ डायरेक्शन दिया ना, वहाँ हो गया। और किसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, इसको कर सकते हैं ना, ये ऐसे एक्सटेंड, ठीक है, एंटर कर दिए। अब ट्रिम कर दिए जहाँ ज़रूरत है, ठीक है। ये वाले को ट्रिम नहीं करूँगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ दरवाज़ा लगना है एक तरफ से, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्सटेंड करना होगा मेरे को, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं करूँगा। ये एक यहाँ लगा दिया ट्रिम मैंने, और यहाँ पे ट्रिम लगाऊंगा, यहाँ ट्रिम लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक एक्स्ट्रा लाइन आगे खींचना ही है, ये लगा दिया इधर, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा वॉल को ना आगे मेरे को लग रहा है खींच देना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी के लिए जैसा जम रहा है वैसा करते हैं, हाँ ठीक है, आज कवर करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ